नमस्कार दर्शकों। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम सत्येश है और अंततः मैंने ये यूट्यूब चैनल का श्री गणेश कर दिया। पर क्यों? तो आइए जानते हैं। मूलतः इस चैनल पे दो तरह के वीडियोस अपलोड होंगे। पहला, प्राचीन हिंदू ग्रंथों पर, मेरा मतलब हिंदू माइथोलॉजिकल स्क्रिप्चर्स पर। और दूसरा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी वगैरह वगैरह पर। वाओ, वेट अ मिनट, कहाँ वेद उपनिषद और कहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? आप लोग यही सोच रहे होंगे। इस पर मुझे गांधी जी का एक लाइन याद आती है कि आई डू नॉट वांट टू स्टे इन अ हाउस विथ ऑल डोर्स एंड विंडोज शट। आई वांट टू स्टे इन द हाउस विथ ऑल इट्स डोर्स एंड विंडोज ओपन, where the cultural breezes of all lands and nations blow through my house, but I refuse to be blown off my feet by any। यहाँ हाउस का मतलब मैंने राष्ट्र को नहीं माना, क्योंकि जब ये स्लोगन दिया गया तो उस टाइम शायद राष्ट्र सर्वोपरि था। पर यहाँ पर मैंने इसका पर्याय मतलब सिनोनिम दिमाग को माना है। अब इसका मतलब ये है कि मैं अपने दिमाग को संकीर्ण करके नहीं रखना चाहता, परंतु उसको विचरण करने के लिए छोड़ना चाहता हूँ, ताकि वो ज्ञान, तरह तरह के ज्ञान को बटोर सके। परंतु ये भी अनुचित होगा अगर वो सारे ज्ञान अंततः हमारी जड़ों को हिला दे। ऐसा मैं नहीं चाहता। तो इसलिए अभी के लिए इतना ही। आगे मैं इस पर और बात करूंगा कि आखिर ये दो डिफरेंट तरह के, डिफरेंट जॉनर के वीडियोस इस चैनल पर क्यों अपलोड होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये वेद और उपनिषद कहां से आए? किसने इनकी रचना की? इसको लिखने के पीछे का मकसद क्या था? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। मैं एकदम ही शुरुआत से शुरू करूंगा कि ये लोग कौन थे, इसके लिखने के पीछे का मकसद क्या था। आखिर वेद और उपनिषद में ऐसा क्या है कि इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। आखिरकार गुरुकुल क्यों बना? बच्चों को गुरुकुल में कैसे शिक्षा दी जाती थी? कैसे गुरुकुल से निकलने के बाद एक कच्चा मनुष्य इस संसार के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता था? और सबसे बड़ी बात, आजकल के जेन जी, मतलब आजकल के बच्चों को कैसे आसान भाषा में इन सब के बारे में अवगत कराए। इन तमाम सवालों का जवाब हम लोग इस चैनल के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। और एक बार ये खत्म हो जाएगा तो फिर मैं विस्तार से हर एक वेद के बारे में चर्चा करूंगा, और फिर हर उपनिषद के बारे में चर्चा करूंगा। फिर मैं कोशिश करूंगा कि कैसे वेद और उपनिषद की जानकारी से आप मॉडर्न डे से जुड़ी समस्याओं को, जैसे कि मैं कौन हूं, मेरा इस दुनिया में क्या काम, मरने के बाद क्या होता है, वगैरह वगैरह की चर्चा करूंगा। बढ़ते हैं दूसरी शाखा की तरफ, जो कि आजकल का बिल्कुल ही हॉट टॉपिक है, मैं कह सकता हूं। वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस तरह के वीडियोस में मैं चैट जीपीटी, ट्रांसफॉर्मर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कॉन्सेप्ट पर चर्चा करूंगा और इन सबको विस्तार में आपको बताऊंगा। सारी दुनिया आजकल चैट जीपीटी के बारे में बात कर रही है, आप लोगों को तो ये पता ही होगा। तो ये जानना जरूरी है कि आखिर चैट जीपीटी क्या है, ये कैसे काम करता है, वगैरह वगैरह। इन तमाम सवालों का जवाब हम लोग इस चैनल के दूसरे जॉनर के वीडियोस से करने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं हमारे पहले चर्चा पर, जो कि मैं शुरुआत में हमने करी थी कि आखिर ये दोनों पोल से पार्ट कंटेंट का आपस में क्या लेना देना। तो प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, मैं इस बात का पुरजोर समर्थक रहा हूं कि मनुष्य को जितनी जानकारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की होनी चाहिए, उतनी ही जानकारी अपने रूट्स की होनी चाहिए, क्योंकि ये जड़ें ही हैं जो मनुष्य को हमेशा जमीन पे रखती है। और जब दिमाग में तामसिक ख्यालें आती है, मतलब जब दिमाग भटकता है और दिमाग में सिर्फ निगेटिव थॉट्स आते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा ये जड़ें ही है जो हमको इससे लड़ने की ताकत देती है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि हमारे पूर्वजों ने बहुत सी ऐसी चीजों की व्याख्या की जो इन किताबों में जो इन किताबों में है ऑलरेडी, और मॉडर्न डे के साइंटिस्ट द्वारा बहुत बाद में इसकी खोज की गई। जैसे कि धरती गोल है, ये हमारे किताबों में लिखी गई है, पर यह बहुत ही बाद में वैज्ञानिकों द्वारा पता लगाया गया। मुझे लगता है कि सही से हम लोगों को अपने पूर्वजों के से नॉलेज ट्रांसफर नहीं हो पाया।
कारण इसके अनेक है, जैसे कि हमारी पुस्तकों को जला दिया गया वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें प्राचीन पुस्तकों और मॉडर्न टेक्नोलॉजी दोनों की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मेरी तरफ से ये छोटा सा प्रयास है कि मैं दोनों चीजों में कोई समन्वय ढूंढ सकूं और दुनिया को बतला सकूं। तो बातें बहुत हो गई। अगर मैं आप लोगों का ध्यान खींचने में सफल रहा हूं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं हर हफ्ते 2 वीडियोस अपलोड करूंगा। पहले ये सारी वीडियोस हिंदी में होंगे, फिर समय के साथ मैं वीडियोस को इंग्लिश में भी अपलोड करूंगा। आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पहला वीडियो जो कि वेद को इंट्रोड्यूस करेगा वो इस हफ्ते के अंत में आएगा। दूसरी बात ये कि ये वीडियोस एक डिस्कशन की तरह होगा, जिसमें आप अपने हर वीडियो पर अपना कमेंट लिख सकते हैं और इस पर हम लोग फर्दर चर्चा करेंगे। अगर कहीं पे कोई त्रुटि हो गई है तो कमेंट के माध्यम से हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और हम लोग इस पे अगर उस त्रुटि को सुधारने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इतनी जानकारी के साथ मैं अब आप लोगों से विदा लेता हूं और आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपने अपनी कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखा। और क्षमा चाहता हूं अगर ये वीडियो आपको पसंद नहीं आया। धन्यवाद।